नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में आज एनसीबी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में 12,000 पन्नों से अधिक की हार्ड कॉपी और बाकी डिजिटल कॉपी पेश की गई है। करीब 30,000 पेज की चार्जशीट बताई जा रही है। इसमें रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए गए हैं। इनमें रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा दीपेश रावत, सैमुअल मिरांडा जैसों के नाम भी शामिल हैं। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान को भी शामिल किया है। बता दें, ड्रग्स से जुड़े इस मामले में एनसीबी ने बॉलीवुड हस्तियों से भी पूछताछ की थी, जिसके बाद एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट को लेकर पूछताछ करने लगी। सुशांत की कथित आत्महत्या से शुरू हुआ ये केस ड्रग्स केस में बदल गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा युवक युवती को सुरक्षा देने के बावजूद युवती की हत्या कर दी गई। हत्या युवती के पिता ने की है। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वह दलित समाज के एक युवक से प्रेम करती थी और घर छोड़कर उसके साथ चली गई। घटना दौसा की है और युवती के पिता का नाम शंकर लाल सैनी है। दौसा के एसपी ने कहा कि बुधवार रात को पिंकी के पिता शंकर लाल सैनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। एसपी ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। लड़की का गला दबाए जाने के निशान मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने मार्च संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय कवर पेज पर भारत में किसान आंदोलन कर रही महिलाओं के फोटो को जगह दी है। पत्रिका के कवर पेज का शीर्षक दिया गया है, ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट। कवर फोटो में करीब 20 महिलाएं शामिल हैं जो टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हैं। इसके अलावा पत्रिका में एक लेख लिखा गया है जिसका शीर्षक है, मुझे डराया नहीं जा सकता, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिलाएं। इसमें किसान आंदोलन को लेकर विस्तार से बताया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने एक ट्वीट कर कहा है कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। इसके साथ ही राहुल ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने में विफल रही है। वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाए जा रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी ने #स्पीकअप अगेंस्ट प्राइस राइज कैंपेन चलाया है। साथ ही लिखा है कि देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कई घंटों तक चली बैठक में असम में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 92 सीटों पर, जबकि असम गण परिषद यानी एजेपी 26 सीटों पर और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने 84 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और आज इसका ऐलान किए जाने की संभावना है। कांग्रेस की ओर से बने गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। 126 सीटों वाले असम में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को, 39 सीटों पर 1 अप्रैल को और 40 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने अब मेट्रो मैन ई श्रीधरन को केरल में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की बात से यू टर्न ले लिया है। वी मुरलीधरन ने कहा है कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह कह दिया था, लेकिन अब पार्टी के साथ बातचीत की तो पता चला कि पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। बता दें, गुरुवार को मुरलीधरन ने ट्वीट कर कहा था कि हमारी पार्टी ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा की है कि ई श्रीधरन सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसे अब डिलीट कर लिया गया है। आयकर विभाग के अफसरों ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप से गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। दोनों से पुणे के एक 5 सितारा होटल में कई घंटों तक पूछताछ की गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने अनुराग और तापसी से एक ही कमरे में पूछताछ की। इस बीच आयकर विभाग के अफसरों ने अनुराग और तापसी के फोन कब्जे में ले लिए। अनुराग और तापसी के ठिकानों पर जो रेड डाली गई है वह अगले 3-4 दिनों तक चल सकती है। आयकर विभाग की जांच में यह बात भी सामने आई है कि फैंटम कंपनी पिछले 5 सालों में 300 करोड़ के लेन देन के बारे में पुख्ता जानकारी देने में नाकाम रही, जिसके चलते विभाग का शक और बढ़ता जा रहा है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की तबीयत नासाज बनी हुई है। इसीलिए डॉक्टरों की सलाह के बाद अब लालू यादव को दिल्ली एम्स में इलाज के लिए 4 और हफ्तों का वक्त दिया गया है। हालांकि इस वजह से उनकी सजा को भी 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, दिल्ली के एम्स में एडमिट लालू यादव की तबीयत फिलहाल स्थिर तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके कुछ अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिका की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों के होने की ओर इशारा करते हुए बात कही। बाइडेन मंगल ग्रह पर नासा द्वारा रोवर उतारने की सफलता के बाद उनको संबोधित कर रहे थे, जिस मिशन का नेतृत्व भारतीय मूल की स्वाति मोहन कर रही थी। उनसे बातचीत के दौरान बाइडेन ने कहा कि भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिका की कमान संभाल रहे हैं, जैसे स्वाति मोहन, मेरी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मेरे भाषण को लिखने वाले विनय रेड्डी। बता दें 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले बाइडेन ने अपने प्रशासन में अभी तक प्रमुख पदों पर कम से कम 55 भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किया है, जो कि ऐतिहासिक है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार जारी है। इस बीच म्यांमार से करीब 20 लोग भारत के राज्य मिजोरम में सीमा पार कर आ चुके हैं। उन्होंने भारत में शरण लेने का अनुरोध किया है। इसमें से कई पुलिस वाले भी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो सैन्य सरकार के कुछ आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने वहां से भागना उचित समझा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने कहा है कि म्यांमार में 1 फरवरी के बाद से अब तक कम से कम 54 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये उनकी टिप्पणी बुधवार जैसे खूनी दिन के बाद आई है। बता दें बुधवार को 38 प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्रवाई में मारे गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर दी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने म्यांमार की सैन्य सरकार से कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों की हत्या करना बंद करे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 5वां विकेट गंवा दिया है। 5वां विकेट टीम इंडिया को एक छोर से संभालने में लगे रोहित शर्मा के रूप में गया है। रोहित को 49 रनों पर स्टोक्स ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया है। वहीं अब ऋषभ पंत और आर अश्विन क्रीज पर जमे हुए हैं। भारत 150 की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 205 रनों पर ढेर हो गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।